दीर्घ स्वर संधि का सातवां नियम। सातवां नियम क्या कहता है? यदि हमारा संधि विच्छेद किया हुआ शब्द में पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण यदि ई हो और दूसरा जो आखिर वाला जो वर्ण है, आखिर वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण यदि छोटी ई हो, तब दोनों मिलाकर क्या होंगे? वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा ई हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ का नियम ही अप्लाई होगा, यानी हर एक जो तीनों वर्ण है ये दीर्घ ही होंगे। जैसे आ दीर्घ होगा, ई दीर्घ होगा, उ दीर्घ होगा। यहाँ पर लक्ष्मी धन इच्छा है, क्या शब्द है? लक्ष्मी धन इच्छा, यानी यहाँ छोटा यहाँ पर बड़ा ई है और यहाँ पर छोटा ई है, तो दोनों मिलाकर क्या होंगे? बड़ा ई ही होंगे, लक्ष्मी इच्छा होंगे। ये जैसे कि मही धन इंद्र, मही में जो हमारा जो पहला अक्षर है उसका आखिरी वर्ण ही है, ही में बड़ा ई मिला है, यानी हा में बड़ा ई मिला है, यानी बड़ा ई स्वर मिला है, उसकी मात्रा मिली है, तो वहाँ पर बड़ा ई है और ये छोटा ई है, दोनों मिलाकर दीर्घ होंगे, यानी ये महेंद्र होगा। योगी धन इंद्र, दोनों मिलाकर दीर्घ होंगे, यानी ये योगींद्र होगा। इसका फाइनली मैं बता दूं, इन सभी में यहाँ पे ये लक्ष्मी में, मही में, योगी में कितना है? छोटा ई ही लगा है, बड़ा ई ही लगा है, सॉरी बड़ा ई ही लगा है, और यहाँ पर इच्छा, इंद्र, इंद्र, इसमें क्या लगा है? छोटा ई ही लगा है। लेकिन जब हम संधि शब्द करेंगे, उसको संधि करेंगे, यानी संधि बनाएंगे, संधि शब्द बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वो हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वो दीर्घ ई होगा, यानी बड़ी ई की मात्रा होगा। हुआ ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की भी, यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा है। अब ई का अगला नियम हमारा जो दीर्घ स्वर संधि में पढ़ रहे हैं हम, आठवां नियम है। 8वें नंबर पे क्या है? यदि संधि विच्छेद किए हुए जो शब्द रहते हैं, दो शब्द रहते हैं, उसमें पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण भी दीर्घ हो और आखिरी वर्ण जो दूसरा अक्षर रहता है, दूसरा शब्द रहता है, उसका पहला वर्ण वो भी दीर्घ हो, तब भी दीर्घ स्वर संधि में बड़ा ई ही होगा, यानी बड़ा ई की मात्रा ही होगी। कैसे होगी? यहाँ दिख रहा है आपको, योगी धन ईश्वर बराबर क्या होगा? योगीश्वर होगा। क्या होगा? योगीश्वर हो रहा है। क्या हो रहा है? योगीश्वर, यानी बड़ी ई की मात्रा हो रहा है। रजनी धन ईश, यहाँ पर क्या हो रहा है? रजनीश, जो हमारे ओशो वाले गुरुजी थे ना, उनका नाम रजनीश ही था। नारी धन ईश्वर बराबर क्या होता है? नारीश्वर होता है, जो हम शंकर जी को बोलते हैं नारीश्वर, अर्धनारीश्वर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सभी शब्द देख लो आप, जो यहाँ पर हमने संधि विच्छेद करे हैं, उसका जो पहला जो अक्षर है उसके आखिरी वर्ण के सभी शब्दों को देख लो, उसकी मात्राओं को देख लो, सभी में क्या लगा है? बड़ा ई ही लगा है, यानी दीर्घ ई लगा है, यानी दीर्घ ई की मात्रा लगी है, दीर्घ ईश्वर लगा है। और यहाँ पर क्या है? ईश्वर, ईश्वर, यहाँ पे भी क्या है? बड़ा ई ही है, तब भी हम दीर्घ स्वर संधि में इनको जोड़ते हैं, तब भी दीर्घ ई ही होता है, क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं और दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ मात्रा ये ई आएगा हमारे ई के नियम में। अब हमने ये पढ़ लिए, यहाँ पर ई का नियम खत्म होता है। अब आए हम ऊ के नियम पे। ठीक है, ऊ का नियम यानी क्या है? दीर्घ ऊ, यानी बड़ा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ की मात्राएं पे आ रहे हैं, बड़ा ऊ की मात्राएं पे आ रहे हैं। और जब हम कोई भी जो वर्ण है, चाहे दीर्घ हो, चाहे लघु हो, यानी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, लेकिन हम जब जोड़ते हैं तो वो दीर्घ ही होगा। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसके नियम में
आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ यानी बड़ा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, जहाँ पर छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ दीर्घ स्वर में अब दोनों जुड़ेंगे तो बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ की मात्रा होगी। जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, रा में भी छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, यानी रा में छोटा ऊ की मात्रा है, यानी छोटा ऊ स्वर जोड़ा है। और उपदेश तो ऑलरेडी स्वर आपको दिखाई दे रहा है, छोटा ऊ। भानु में भी छोटा ऊ जोड़ा है, छोटा ऊ है स्वर। और उदय में भी छोटा ऊ ही है। लघु में भी छोटा ऊ है और ये उत्तर में भी छोटा ऊ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रा जो है ये आपको वर्तनी सुधार में गुरु उपदेश जो है ये आ सकता है। गुरु उपदेश में ऐसा रा को भी जोड़ के लिख देंगे गुरु उपदेश और ऐसा रा को भी जोड़ के लिख देगा गुरु उपदेश। तो आपको ऐसा भी दे देगा परीक्षा को कठिन बनाने के लिए कि भाई आप सही वर्तनी छाटो, यानी सही हिज्जे को आप लिखो। तो आपको यहाँ गुरु उपदेश लिखना है। अब आपको यहाँ रा में एक बात मैं विशेष टाइप से बता देता हूँ कि रा जो है, रा में आपने देखे होंगे बहुत से लोग फर्क नहीं कर पाते। रा ऐसा भी लिख देते हैं लोग और रा को ऐसा भी लिख देते हैं। बड़ा ऊ छोटा ऊ की मात्रा उसमें बहुत से लोग पहचान नहीं पाते। तो हम रा में बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे पहचानें और कैसे लिखें। यहाँ गुरु है, गुरु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, यानी रा ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसे करके ये खींच दिए, ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, रा में छोटा ऊ की मात्रा हुई। और रा में बड़ा ऊ की मात्रा हमको जब लिखना है तो ऐसे घुमा के लिख दिए, ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा है। आपको याद रखना है, रा में ऐसा करके यूँ खींच देंगे आप तो ये छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, छोटा रू है ना, छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। और बड़ा ऊ की मात्रा में ऐसा घुमा के ये बड़ा ऊ की मात्रा होगी। तो गुरु धन उपदेश बराबर क्या हो रहा है, यहाँ गुरु उपदेश हो रहा है। ठीक है, भानु धन उदय बराबर भानुदय। ये सभी में क्या नियम अप्लाई हो रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर छोटा ऊ है, हर एक जो हमने संधि विच्छेद किया है उसके जो पहला शब्द है, पहला शब्द में हर एक में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। और जो दूसरा शब्द है उपदेश, उदय, उत्तर, इसमें भी छोटा ऊ कहीं लगा है, छोटा ऊ ही स्वर है। तो दोनों मिलाकर क्या होंगे, दीर्घ ऊ होगा। दीर्घ ऊ का मतलब छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, सभी में, भानुदय में भी, लघुत्तर में भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी ये बड़ा ऊ की मात्रा ही होगी, लघुत्तर। ठीक, दीर्घ स्वर संधि का 10वां नियम। 10वां नियम में क्या होता है कि संधि विच्छेद किया हुआ शब्द है, हमको तो ये मालूम है संधि जो शब्द है वो दो सार्थक शब्दों से मिला होता है। और संधि विच्छेद में क्या होता है, वो दो सार्थक शब्दों को हम संधि के नियमों के द्वारा अलग अलग करते हैं। तो जो दो सार्थक शब्द होते हैं संधि में, जैसे कि पहला सार्थक शब्द क्या है, धातु, और दूसरा सार्थक शब्द है ऊष्मा। तो जो पहला सार्थक शब्द है उसका आखिरी वर्ण में यदि छोटा ऊ आए, यानी छोटा ऊ की मात्रा यहाँ आ रही है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि बड़ा ऊ हो, यहाँ बड़ा ऊ ऑलरेडी है, तो क्या दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ा ऊ ही होंगे। अब बड़ा ऊ क्या होगी, बड़ा ऊ की मात्रा होंगे। वो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे जो शब्द है, धातु, लघु, साधु, सिंधु, इनमें क्या है, छोटा ऊ लगा है, यानी छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ स्वर है। और दूसरा जो वर्ण है, दूसरे जो शब्द है उसका पहला वर्ण है ऊष्मा, उर्मी, ऊर्जा, और ऊष्मा, उर्मी, ऊर्जा और उर्मी, इनमें क्या है, बड़ा ऊ है। वो कैसा हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये छोटा ऊ,
ये सभी में छोटा ऊ है। और ऊष्मा का पहला वर्ण, ऊर्मी का पहला वर्ण, ऊर्जा का पहला वर्ण क्या है? बड़ा ऊ है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं? बड़ा ऊ ही हो रहे हैं, यानी बड़ा ऊ की मात्रा हो रहे हैं, या ये बड़ा ऊ हो रहे हैं, बड़ा ऊ स्वर हो रहे हैं। आप दीर्घ स्वर संधि का 11वां नियम, संधि विच्छेद किए हुए जो शब्द है उसका जो है पहला शब्द, यानी 2 शब्द होते हैं संधि विच्छेद में, तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण, यहाँ पर आखिरी वर्ण सिर्फ हमने एक ही लिए है, भू भू, ठीक है। अब ये है वधु और ये है फिर भू, यानी बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है हमारा? दूसरे शब्द का ये ऊ है, और पहले जो शब्द का आखिरी वर्ण ये भू है, यानी ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है। तो दोनों मिलेंगे तब भी क्या होता है? बड़ा ऊ ही होता है। जैसे कि यहाँ पर सभी में, यहाँ पर क्या है? सभी में बड़ा ऊ लगा है, ये देखो बड़ा ऊ प्लस यहाँ पर दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ हो गया। लेकिन जब हम इनको जोड़ देते हैं, इनकी संधि करते हैं, तो आखिर में ये भी बड़ा ऊ होगा, यानी बड़ा ऊ की मात्रा होगी। संधि का 12वां नियम, 12वां नियम में क्या है? यदि संधि विच्छेद किए हुए जो शब्द रहते हैं, 2 शब्द होते हैं, उसका जो पहला शब्द का आखिरी वर्ण यदि बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द का, जैसे संधि विच्छेद किया हुआ जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी बड़ा ऊ हो, यहाँ भी देखो बड़ा ऊ ही हो रहा है और यहाँ पे भी बड़ा ऊ ही हो रहा है, तब भी क्या होगा हमारा? जो जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा? ये बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ की मात्रा होगी। जैसे कि ये सभी में बड़े ऊ की मात्रा है, ये देखिए आप, यानी बड़ा ऊ है, और यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी बड़ा ऊ ही है, तब भी क्या हो रहा है? तब भी क्या हो रहा है? ये बड़ा ऊ ही हो रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा हो रही है। अब बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ हो रहा है, तो यहाँ पर हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो जब हम जोड़ते हैं तो वो दीर्घ मात्रा ही होती है। और अंत में दीर्घ स्वर संधि पहचानने की आसान सी ट्रिक क्या है? जिस भी शब्द में बड़ा की मात्रा आ रही है, बड़ा ई की मात्रा आ रही है और बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, यानी ये तीनों की क्या आ रही है? दीर्घ मात्रा आ रही है, यानी बड़ी मात्रा आ रही है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे कि बड़ा की मात्रा आ रही है हिम धन आलय में, क्या है? ये स्वर संधि के बारे में ही बता रहा हूँ मैं आपको। बड़ा आ की मात्रा कहाँ आ रही है? हिम धन आलय, हिमालय। हिमालय में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो रहा है। वैसे ही महात्मा में भी हा में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, तो भी यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो रहा है, यानी आ प्लस आ बराबर क्या हो रहा है? बड़ा आ हो रहा है। अब बड़ी ई की मात्रा पे चलते हैं अपन। बड़ी ई की मात्रा में क्या हो रहा है? जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे कि योगींद्र में ये शब्द में क्या आ रही है? यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। कवि धन इंद्र में, ये कविंद्र में भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि होता है। और अब आए हम बड़ा ऊ की मात्रा पे। जहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा आए वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे कि विधुदय, विधु धन उदय बराबर क्या हो रहा है? विधुदय, यानी यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, आप देख ही रहे होंगे। साधुर्जा, यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा है, आप देख रहे होंगे। तो ये भी क्या है? साधु धन ऊर्जा बराबर साधुर्जा। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर बड़ा ई की मात्रा आ रही है और यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ रही है। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा ई की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा आए,
यानी दीर्घ मात्रा आए उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो इनसे जुड़े हुए ही वर्ण का मतलब इसके विच्छेद में इनसे जुड़े हुए ही वर्ण आएंगे। जैसे कि हिम धन आल है, यानी माँ में आ जुड़ा है और आ ऑलरेडी है, तो इससे जुड़ा हुआ वर्ण आ की मात्रा से जुड़ा हुआ वर्ण क्या है? आ है। ह्रस्व या दीर्घ ये आया, ठीक। वैसे ही ई में भी है और वैसे ही ऊ में भी है। यानी अगली वीडियो में हम ये स्वर संधि है, इनके जो 5 भाग होते हैं इनको बहुत आसानी से समझाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट में समझाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए और वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखना।